नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक महान नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर आयोजित पराक्रम दिवस के बारे में। 23 जनवरी को देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देशवासियों से अपील की है कि हम सभी एकजुट होकर एक विकसित भारत के निर्माण में भागीदार बने। मोदी जी ने कहा कि जैसे नेताजी ने अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को छोड़कर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, वैसे ही हम सभी को भी अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलकर देश के विकास में योगदान देना होगा। नेताजी का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि देश की एकता और उसकी अखंडता को बनाए रखने के लिए हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमें उन ताकतों से सजग रहना होगा जो देश की एकता को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। नेताजी का आदर्श हमेशा हमें अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा देता रहेगा। मोदी जी ने कहा, नेताजी का एकमात्र ध्यान स्वराज पर था और उन्होंने हमेशा भारतीय एकता और अखंडता को सर्वोपरि माना। इस संदेश के साथ ही मोदी जी ने देश के विकास की दिशा में पिछले कुछ वर्षों में हुई बड़ी उपलब्धियों का भी उल्लेख किया, जैसे 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकालना, सशस्त्र बलों का सुदृढ़ीकरण और आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण। प्रधानमंत्री ने पराक्रम दिवस के मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे अंडमान के द्वीपों का नाम नेताजी के नाम पर रखना, इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा स्थापित करना और उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाना। इस दिन का महत्व केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम को याद करने का नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने देश के लिए वही साहस और संकल्प दिखाना होगा जैसा नेताजी ने दिखाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने नेताजी को उनके साहस, सामाजिक न्याय और सहिष्णुता के लिए याद किया, जबकि अमित शाह ने उनके अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प को सराहा। इतना ही नहीं, 2021 में केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को आधिकारिक रूप से पराक्रम दिवस घोषित किया और इस दिन को पूरे देश में धूमधाम से मनाने की शुरुआत की। इस बार कटक में आयोजित हो रहे 3 दिवसीय समारोह में नेताजी की विरासत को सलाम किया जाएगा। कटक, जो नेताजी का जन्म स्थान है, में इस साल कार्यक्रम के पहले दिन ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा नेताजी को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उस घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, जिसे अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। यह 3 दिवसीय समारोह नेताजी के जीवन और संघर्ष पर आधारित एक AR, VR प्रदर्शनी, चित्रकला प्रतियोगिता, मूर्तिकला कार्यशाला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। तो दोस्तों, इस पराक्रम दिवस के मौके पर हम सभी से अपील है कि हम नेताजी के महान कार्यों से प्रेरित होकर अपने देश को और भी बेहतर बनाने के लिए एकजुट रहें। जय हिंद।